हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आईसीटी का बेसिक टू एडवांस वाला एक सीरीज स्टार्ट किया था। तो उसी का आज सेकंड वीडियो है। तो जैसे आप सभी को पता है कि लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मेनली आईसीटी ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम इस वीडियो में लिक्विडिटी को कैसे मार्क करते हैं, कौन से चीज़ को एज ए लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं, और कैसे लिक्विडिटी को अपने साथ में रख के या फिर स्मार्ट मनी के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेलिंग में बताएंगे। तो आज के दिन ये जो वीडियो है, तो इसमें हम ओल्ड हाई ओल्ड लो इक्वल लो पर फोकस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले हमें स्विंग पॉइंट को समझना होगा कि मार्केट में स्विंग पॉइंट क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो स्विंग पॉइंट ये है कि स्विंग पॉइंट्स का मतलब होता है थ्री कैंडल स्विंग। ओके, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब स्विंग पॉइंट किसको बोलते हैं वो हम बताते हैं। स्विंग पॉइंट बोलते हैं, जैसे समझ लीजिए ये जो कैंडल है इसने हायर लो क्रिएट किया, अपना लेफ्ट साइड में हायर लो, मिडिल में लो एंड राइट साइड में हायर लो। इसको बोलते हैं स्विंग। ओके, इसको बोलते हैं स्विंग। इसको सेल साइड मतलब क्या बोलूं, इसको आपका स्विंग लो बोलते हैं। ओके, ये स्विंग लो है। आ, मैं वीडियो का आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बार बता देता हूँ, ये सारे वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड है। तो थोड़ा बीच में रुक भी सकता हूँ, थोड़ा सा अटक भी सकता है। तो प्लीज़, मैं समझाना क्या चाहता हूँ उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, ना कि बाकी चीज़ों पे। ओके, एंड बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज़ हो तो उसको भी प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिए। तो जैसे मैंने बता दिया है, ये आपका स्विंग लो है। स्विंग लो क्या क्या कैसे कंसीडर हो रहा है ना, आपका लेफ्ट में हायर लो होगा, मिडिल में लो होगा एंड राइट में हायर लो होगा। सेम उसी तरह इसको हम स्विंग हाई बोलेंगे। कैसे स्विंग हाई बोलेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में होगा आपका लोअर हाई, राइट साइड में होगा हाई एंड मिडिल में होगा लोअर हाई। ओके, इसको बोलेंगे स्विंग हाई। ओके, एंड स्विंग हाई और स्विंग लो में ही आपका लिक्विडिटी होता है। ओके, तो क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इसके ऊपर और इसके नीचे ही आपका एसएल वगैरह प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल साइड लिक्विडिटी। मतलब इसके नीचे मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके एसएल जो होता है ये स्विंग के नीचे होते हैं। और एकदम उसका ऑपोजिट, इस जब मतलब कोई रिटेलर बाइंग सेलिंग पोजीशन खोलता है, तब उसका जो सेल मतलब एसएल होता है वो इस स्विंग के ऊपर होता है। ठीक है, तो मार्केट या फिर स्मार्ट मनी बोलिए क्या करता है, नो प्राइस को ऐसे आपका क्या बोले, ऐसे इधर आके ऐसे लो बना के ऐसे चला जाता है। चला जाके कुछ कुछ देर बाद वो फिर से इधर रिवर्स आके इसका ऐसे नीचे जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, देन उसके बाद मूव कर जाएगा। सेम इधर भी वैसे ही ऐसा लो बना देगा, बना के नीचे आएगा, फिर बाद में वापस आके उस लिक्विडिटी को लेके फिर मतलब चला जाएगा। ठीक है, होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो होप आप लोगों को स्विंग समझ में आ गया कि कैसे स्विंग लो क्रिएट होते हैं और कैसे स्विंग हाई। तो मैंने बाई साइड लिक्विडिटी किसको बोलते हैं और सेल साइड लिक्विडिटी मतलब किसको बोलते हैं और कैसे ये होते हैं, मतलब स्विंग मतलब बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करते हैं, वो मैंने बता दिया। अभी चलिए आपका चार्ट पे चलते हैं, आपको चार्ट पे समझाते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो इधर देखिए, जैसे मैंने बताया था कि आपका स्विंग लो के हिसाब से, स्विंग लो के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ये हो गया आपका हायर लो। ओके, ये देखिए ये आपका हो गया हायर लो, ये हो गया आपका लो, और ये आपका हो गया हायर लो। ओके, एक सेकंड में जूम करता हूँ, आपको समझ आएगा, देखिए। ठीक है, तो ये आपका एक लिक्विडिटी। जस्ट अ सेकंड। ओके, एंड सेम उसी तरह आप अगर देखते हैं लोअर हाई
जस्ट सेकंड, शायद लोअर हाई नहीं है। नहीं, ये ऑलरेडी टेकन है, दैट्स मीन ये वाला होगा। ऑलरेडी टेकन है। नहीं टेकन तो, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, गलती हो गया। हाँ देखिए, इधर आपका ये अपना लोअर हाई बनाया है, फिर उसके बाद आपका ये इसने हायर हाई बनाया है या फिर हाई बनाया है, फिर उसके बाद इसने हायर हाई नहीं मतलब हाई बनाया है, और फिर इसके बाद इसने लोअर हाई बनाया है, ठीक। तो ये हो गया आपका बाई साइड लिक्विडिटी। उसके साथ ये एक रिलेटिव लिक्विडिटी है, मैं जो बाद में बताऊंगा, या फिर इक्वल हाई है बोल सकते हैं। तो चलिए ये मार्क कर लिया। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। ये देखिए, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करके मार्केट रिवर्स कर रहा है, ठीक है। देखते रहिए जस्ट। इधर देखिए, इधर आप अगर देखते हैं तो ये देखिए, फिर से इसने क्या क्रिएट किया, हायर लो, 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 हायर लो, ओके। तो आपका एक अगेन ये आपका बन गया लिक्विडिटी पॉइंट, ओके। जस्ट अ सेकंड। तो ये हो गया। एंड उसके बाद अगर देखते हैं, इसने भी एक स्विंग बनाया है, तो इसको भी आप एज ए बाय साइड लिक्विडिटी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सेम जो चीज़ पहले भी हमने बताया था कि लोअर हाई, हाई, लोअर हाई, ओके। चलिए अब आगे प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ले लिया, एंड देन उसके बाद प्रीवियस जो आपका ये था उसको भी ले लिया, लेकिन इनसाइड अभी क्लोज किया है बॉडी। अभी देखते हैं आगे क्या करता है। ये देखिए, फिर से इसने क्या किया, फिर से इसने इधर आपका क्या बोले स्विंग बना दिया, जैसे मैंने स्विंग कंसीडर किया था। अगेन आपका क्या बोले लोअर हाई, हाई, लोअर हाई, ओके। तो इसको भी हमने क्या मार्क करना है, एज ए बाई साइड लिक्विडिटी। होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं उतना, आप सभी को पता है मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो हो सकता है कि उतना बाकी सारे यूट्यूबर जितना या फिर मेंटर जितना बात नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। Shit. हाँ, तो ये हो गया। अभी अगेन प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसने क्या किया, वही आपका सेम, हायर लो, लो, हायर लो, ओके। तो ये आपका और एक स्विंग बन गया, सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। अगेन प्ले करते हैं। इसने इसने इसको ले लिया, अभी ऊपर चला गया, ठीक है। जो मतलब जैसे लिक्विडिटी स्वीप नहीं, मतलब स्वीप किसको कहते हैं ना, जैसे समझ लीजिए कैंडल है, ये अगर इसको मतलब इसको ऊपर जाके फिर इनसाइड क्लोज करता है तो उसको लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है, और इसको लिक्विडिटी रन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैंडल का बॉडी क्लोजिंग हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल प्रिंट हुआ वो भी उसके ऊपर कंसीडर कर रहा है, तो इसको लिक्विडिटी रन कहते हैं। तो चलिए, आगे आगे के वीडियोस में मैं सब चीज़ों को आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसे लिक्विडिटी को, मतलब इधर तो मैं लिक्विडिटी मार्किंग करना आपको सही से बता रहा हूँ, और बाकी कैसे लिक्विडिटी को साथ में चल के कैसे ट्रेड वगैरह प्लान करना होता है, कैसे मतलब आगे एक के बाद एक क्या बोलूँ ट्रेड को जनरेट करते हैं, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये देखिए, इसने इधर भी आप अगर देखेंगे तो ये आपका हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप मतलब रिवर्स होगा, ठीक है। तो इसने इसके अंदर अभी बॉडी क्लोजिंग कर दिया है, तो फिर भी आप ऐसे इसको लिक्विडिटी स्वीप भी कंसीडर कर सकते हैं, बट वो आपकी मर्जी। वैसे इसने एक स्विंग बना दिया, इसको मार्क करते चलिए। सेम आपका बाई साइड लिक्विडिटी, ले लिया, उसके बाद फिर रिवर्स कर रहा है, फिर अगेन आया, फिर एक किया, ओके, ओके। चलिए ये देखिए,
ये देखिए, सेम आपका हायर लो, लोअर लो, सॉरी हायर लो एंड हायर लो। ओके, आगे प्ले करते हैं। देखिए ये बहुत सही एग्जांपल है। देखिए, देखिए इधर ये जो आया था, नीचे जो आ रहा था, ये पूरा मैनिपुलेशन था, ठीक है। ये आया, मतलब मेनली ये मैनिपुलेशन है, एकोमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फेज थ्री का ये होता है। मैं इसको, इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कंसीडर करते हैं, सब चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए इसको देखते हैं आगे। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, बढ़िया बढ़िया। मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब प्ले कर दिया। ये जो था, ये आपका एक लिक्विडिटी पॉइंट था, ठीक है। आपको पता है मैं क्यों इसको लिक्विडिटी बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूँ आप सभी को पता ही है। वही सेम चीज़ इधर प्रिंट हुआ है, आपका लोअर हाई, हाई, लोअर हाई, देन उसको स्विप किया, स्विप करके रिवर्स कर रहा है, ठीक है। मार्केट बिना लिक्विडिटी का मूव नहीं करता, ठीक है। और एक चीज होता है कि एसएमटी होता है, तब आपका दिखाई देता है कि बिना लिक्विडिटी का भी मार्केट मूव कर रहा है, पर वो थोड़ा स्पॉट मनी मूवमेंट होता है। उसके बारे में भी आगे के वीडियोस में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे स्पॉट मनी देखते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये लिक्विडिटी लेके ही रिवर्स करेगा कि बिना लिक्विडिटी का रिवर्स करेगा। सब कुछ मैं आगे के वीडियोस में बताता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्ले करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना, हायर लो, लो, हायर लो, सेम वही आपका सेम चीज होगा, सेल साइड लिक्विडिटी। वैसे अभी हाल फिलहाल में जो मार्केट में न्यूज़ आ रहा है उस हिसाब से तो मार्केट आगे जाके बुलिश ही होगा, बट अभी के लिए जो है उसको प्ले करके देखते हैं। देखा, ये तो ऑलरेडी हो गया, इसको इग्नोर कीजिए। तो इसके बाद ये था, ठीक है। मैंने इसको गलती से मैं भूल गया इसको मार्क करना, ठीक है। इसने इसके ऊपर क्लोज किया। चलिए आगे देखते हैं। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए, इधर और एक बाई साइड लिक्विडिटी जनरेट कर दिया, मतलब स्विंग बना दिया, सॉरी, बाई साइड लिक्विडिटी स्विंग बना दिया। तो जब भी स्विंग बनता है तब उसके हाई को एज ए बाई साइड लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी एरिया बोल के कंसीडर किया जाता है। हम्म, प्रीवियस जो लिक्विडिटी था उसको उसने स्वीप किया, फिर अगेन जो कैंडल था उसका ये टारगेट था तो उसने उसका कर दिया। इसको ऐसे बायस कंसीडर किया जाता है। मैं बायस के बारे में भी आगे बताऊंगा कि कैसे बायस को मार्किंग करते हैं, बायस को कैसे आइडेंटिफाई करके आपका ट्रेड प्लान करना होता है, सब कुछ बताऊंगा। ओके, ये जो बाइंग आ गया, इधर ही देखिए, जो मैंने एसएमटी का बात कर रहा था ना, इधर ही देखिए, ये जो बाइंग आया है, ये जो बाइंग आया बिना लिक्विडिटी का, उसके पीछे ये जो शॉर्ट लिक्विडिटी था, इसने इसको ये लिक्विडिटी लिया, और इस लिक्विडिटी को इसलिए लेने नहीं आया क्योंकि इधर एक एसएमटी जनरेट हुआ है, ठीक है। यूरो यूएसडी का जो एसएमटी पेयर होता है, कोरिलेटेड पेयर होता है, वो है आपका जीबीपी यूएसडी, ठीक है। तो मतलब जीबीपी यूएसडी ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ले लिया है, इसलिए यूरो यूएसडी ने लिक्विडिटी नहीं लिया, इसलिए ऐसे ही भाग रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके 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 ओके, चलिए ये देखिए और एक स्विंग जनरेट हो गया। इसको हम वही बाई साइड लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे। जस्ट अ सेकंड। देखा, स्विप किया, ये पूरा एक मैनिपुलेशन था, ठीक है, ये मैनिपुलेशन था। लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको इधर यहाँ पे ही एंट्री मिल जाएगा, इस जगह पे एंट्री मिल जाएगा।
ये देखिए, ये जो बनाया था, ये जो स्विंग था, ये भी एक मैनिपुलेशन एरिया था, ये मैनिपुलेशन था, ये कैंडल मैनिपुलेशन कैंडल था, ठीक है। अभी मैं रिप्ले करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर जब आप लाइव मार्केट में जाओगे और हर एक कैंडल प्रिंट होता हुआ दिखेगा, तो आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है और आपको चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, वो सभी चीज़ें समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हम्म हम्म ये देखिए, सेम चीज़। ओके, अभी ये ऊपर ये बाई साइड लिक्विडिटी टेस्ट कर रहा है और अभी इधर नीचे ये सेल साइड लिक्विडिटी टेस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्विप कर लिया, ठीक है। अगर नीचे जा रहा है, तो वैसे ये जो अपना मैंने मार्क किया था सेल साइड लिक्विडिटी, ये ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है। अब ये नया सेल साइड लिक्विडिटी इधर है। जैसे ही एक स्विंग को ब्रेक करके नया स्विंग क्रिएट किया जाता है, वैसे ही आपका जो लिक्विडिटी का लाइन होगा या फिर आप जो लिक्विडिटी मार्किंग करते हैं, उसको मूव ऑन करके नेक्स्ट जो या फिर नया जो बना है उसके ऊपर ले जाइएगा, ठीक है। ये देखिए, इधर मैंने ये मिस किया, ठीक है। इधर ये भी एक स्विंग था। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो हायर लो, लो, हायर लो। ओके, ये जो था, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत सही है, इसमें इधर प्रिंट हुआ, ये देखिए। इसने इस लिक्विडिटी को नहीं लिया, इसने इस प्रीवियस कैंडल का जो हाई था, इसने इसको स्वीप किया, करके रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो इधर से इतना तक ये मैनिपुलेशन था, ये मैनिपुलेशन था। देन उसके बाद जो रिवर्स करना था कर दिया, और इधर ये एसएमटी प्रिंट हो गया, इसने ये एसएमटी इधर, ठीक है। मतलब इस लिक्विडिटी का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि इधर इसने इसने नहीं लिक्विडिटी लेने आया, क्योंकि एसवॉट मनी इधर मूव नहीं किया। एसवॉट मनी आपका जेबीपी यूएसडी ने ऑलरेडी लिक्विडिटी, जीबीपीएसडी में ऑलरेडी लिक्विडिटी लेके इसीलिए नीचे आ गया, ठीक है। इसीलिए यूरो ने लिक्विडिटी लेने का जरूरत नहीं समझा। जस्ट सेकंड। हाँ, थोड़ा मैं जल्दी खींच दे रहा हूँ, सो इसलिए हो रहा है। मतलब नियरेस्ट होता है ना, जब नियरेस्ट लिक्विड मतलब ये करता है, स्विंग क्रिएट करता है, तो उसको रिलेवेंट स्विंग कहा जाता है। या फिर इक्वल लोज, या फिर अगर नीचे है तो इक्वल लोज, अगर ऊपर है तो इक्वल हाइस कहा जाता है, ठीक है, जैसे ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए।
आई थिंक हाँ, मेरे से ये वाला स्विंग मिस हो गया ये आपका। हाँ नहीं नहीं, इक्वल लॉस, इक्वल हाई समझ रहा था मैं, इक्वल हाई नहीं, ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है। हम्म, ठीक है। किसको एलआरएल कहते हैं, किसको आपका एचआरएल कहते हैं, मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसको कहते हैं, उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे, जिससे आपको समझ आए कि कौन से मतलब स्विंग के ऊपर या फिर नीचे आपका एसल रखना है, और कौन से स्विंग्स को इग्नोर करना है उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। सॉरी सॉरी, गलती हो गया है, देखिए इधर ये एक है और ये एक है, और अगर देखते हैं तो ये एक था जो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है। मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट सेकंड। ये वाला तो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, चलो फिर भी मार्क कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए। हाँ, ये जो हुआ था, ये जो इतना बड़ा रिवर्स आया था, इसके पीछे का रीजन ये था, ये लिक्विडिटी था। ठीक है। ठीक है, ये देखिए एक बार में सारे लिक्विडेशंस को उठा लिया, उठा के ये कर दिया, फिर ये नया स्विंग बना दिया। ओल्ड सेल साइड लिक्विडिटी वो भी ग्रैब हो चुका है। ठीक है, चलिए इतना तक रहने दीजिए। अब मैं आपको सेशन का साथ दिखाता हूँ, सेशन के साथ जस्ट। होप आप समझ गए मैं क्या बताना या फिर क्या समझाना चाहता हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत कंप्लीट कर चुका हूँ, तो चलिए एशिया से ही देखते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट पे देख रहे हैं हम। वही सेम, सेल साइड लिक्विडिटी, गलत जगह लाइन लगा दिया, ओके। सेल साइड लिक्विडिटी, एंड देन ये आपका इधर बाई साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, इधर ये आपका बाई साइड लिक्विडिटी, इधर ये आपका बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, अभी इस रेंज में है मार्केट, तो चलिए इसका देखते हैं।
सेशन ऑलरेडी ऑन है, हाँ सेशन ऑन है। चलिए देखते हैं, एशिया ओपन हो चुका है। ठीक है, एशिया ओपन हो चुका है। अभी ये स्विप करता है या फिर इसको कंटिन्यू करता है, चलिए देखते हैं। कैंडल मतलब वीक मार के जा रहा है, रनिंग कैंडल पे आप घुसने का कोशिश ना कीजिए। ऑलवेज देखना कि कैंडल क्लोजिंग देखना, ठीक है, क्योंकि कैंडल जैसे ओपनिंग मैटर करते हैं वैसे कैंडल क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जैसे आपका ये स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर जो बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। उसी के साथ सेशन हाई एंड सेशन लोज लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक सेशन क्लोज नहीं होता मैं इसको मार्क नहीं करूंगा, सेशन क्लोज होने दीजिए, फिर उसके बाद हाई लो को मार्क कर लेंगे। ठीक है, सेशन क्लोज हो चुका है, तो अभी इसको हम मार्क करेंगे। ये आपका एक, इसका हम कुछ नाम नहीं दे रहे क्योंकि मैंने सेव करके नहीं रखा, तो इसका नाम नहीं दे रहे। अरे यार, जस्ट अ सेकंड गाइस। हम्म। ये हो गया एशियन हाई और एशियन लो। ठीक है, अभी देखते हैं। ओके, मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। ओके। ओके। एशिया का लो स्वीप करके मार्केट रिवर्स किया, लंदन में रिवर्सल आया, शॉर्ट रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। इसके बारे में भी आगे बताया जाएगा वीडियोस में कि रिवर्सल क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, एक्सपेंशन क्या है, उसको कैसे मार्क करते हैं, एक्विजिशन मैनिपुलेशन से कैसे ट्रेड करते हैं, मैनिपुलेशन को कैसे यूज करते हैं, सभी चीजें बताई जाएगी। ओके, ये देखिए, ये रहा लंदन लो जो ऑलरेडी स्वीप हो चुके हैं, ऑलरेडी स्वीप करके रिवर्स कर रहा है। और ये रहा आपका लंदन हाई। सेशन हाई लो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया लंदन हाई, लंदन हाई स्वीप, लंदन लो स्वीप। ओके। और एक चीज, जब आपका एशिया डाउन मूव करता है, ठीक है, मतलब एज ए बायस के हिसाब से, मतलब नहीं बता रहा हूँ, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर समझ लीजिए एशिया लो प्रिंट कर रहा है, लंदन अगर मैनिपुलेशन या फिर लंदन अगर रिवर्सल कर रहा है, तो न्यूयॉर्क में कंटिन्यूएशन देखा जाता है। या तो अगर मतलब एशिया अगर डाउन जा रहा है और लंदन अगर आपका डाउन जा रहा है, तो न्यूयॉर्क में रिवर्सल देखा जाता है। या तो एशिया डाउन जा रहा है, लंदन रिवर्सल कर रहा है, तो न्यूयॉर्क को भी रिवर्सल किया देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं। उसके साथ आपका इंटरनल लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। एंड उसके साथ बायस, अगर आप बायस को, लिक्विडिटी को, और बायस लिक्विडिटी और इंटरनल एक्सटर्नल को अच्छे से अगर आप समझ जाते हैं, तो आपके जो एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घट जाते हैं। आपको समझ आएगा कि मार्केट सही में ये नीचे, मतलब जस्ट मैं बता रहा हूँ मार्केट सही में ये ऊपर वाला लिक्विडिटी लेने जाएगा या फिर नीचे कंटिन्यू करेगा। उसके बारे में भी पता चलता है, वो इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ मतलब थ्रू, या फिर मार्केट रिवर्स करेगा या फिर मार्केट कंटिन्यूअस करेगा। वो आपको बायस, वो भी लिक्विडिटी बायस और लिक्विडिटी दोनों ही बता देगा। ठीक है, तो यही है। तो ऐसे ही चलता है मार्केट। चलिए मैं इसको जल्दी से क्लोज करता हूँ। ओके, ये देखिए। ठीक है, अरे यार सेल साइड लिक्विडिटी नहीं करना था मार्क। चलो कोई ना, मार्क कर दिया सो। हाँ, ये सेशन लिक्विडिटी था, ठीक है। याद रखना ये सेल साइड नहीं, सेशन लिक्विडिटी था, नहीं ओके सेशन का।
हम फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क एम तक ही देखेंगे, उसके बाद और ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। फिर नेक्स्ट डे का ओपन कर वेट करेंगे ओपन। एशियन हाई, एशिया लो, स्वीप किया है, देखिए ये देखिए कितना परफेक्ट मूव था। एशिया स्वीप किया, करके रिवर्सल कर दिया, ठीक है। अब लंदन प्रिंट हो रहा है, होने दीजिए। ये हो गया आपका लंदन लो, और ये हो गया आपका लंदन हाई। ओके, अभी भी एशिया हाई बचा हुआ है, ठीक है। सॉरी सॉरी, एशिया हाई नहीं, मतलब इधर एक हाई बचा हुआ है। एशिया हाई लो दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। ये ऑलरेडी हो चुका है, क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ इसको। हो चुका है सो। अभी अगेन एशिया को वेट करेंगे। ना लेने का रीजन वही मैं बताया था, एसएमटी, या फिर आप इक्वल लूज भी कंसीडर करके चल सकते हो, बाद में हंट हो जाएगा। हम्म, वही सेम। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सही में लिक्विडिटी स्वीप होता है, और लिक्विडिटी स्वीप करके मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को एक साथ लेके चलते हो, और लिक्विडिटी स्वीप साथ में लेके चलते हो, तो तभी जाके ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंशन आते हैं। उसके साथ न्यूज़ भी मैटर करता है, न्यूज़ प्रोफाइल होते हैं, या तो आपका टाइमिंग मैटर करता है, तो मैं सब आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी के लिए यही इसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ये देखिए,
मैं बीच में बोलना एकदम बंद कर दे रहा हूँ, तो हो सकता है उस टाइम बोरिंग लग सकता है, तो आप अगर चाहें तो इसको 1.5x में करके देखिए। पर पूरा वीडियो देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिए, क्या पता आपके लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट साबित हो जाए, या फिर ऐसा कौन सा पॉइंट हो जो आपको सही में मतलब आपका व्यू ही चेंज कर दे, जिसके वजह से आपके ट्रेड्स के टीपी सही में हिट करे। क्योंकि सच बोलूँ ना, टेक्निकल मैं इससे बहुत सारे वीडियो बनाया था इससे पहले जो भी, उसमें सभी में मैंने बता के रखा है कि सभी चीज़ें एग्जीक्यूशन और साइकोलॉजी के ऊपर ही मैटर करता है। साइकोलॉजी जब आपका सही होगा, तभी आपका सही टाइम पे सही एग्जीक्यूशन होगा, तभी आपके ट्रेड सही में चलते रहेंगे। समझे? तो बात वही है। आप अगर देखते हो तो इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्सल किया है, ठीक है। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी टारगेट रखा करें ऑलवेज। ये सर बहुत लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे मतलब रेंजिंग मार्केट में होता है, तभी उसको मैनिपुलेशन करके बड़ा मूव दिया जाता है ऑपोजिट में। तो वही है। और मतलब बहुत ही कर दिया। होप आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि कैसे लिक्विडिटी को टेक आउट करके मार्केट मूव करता रहता है। एंड हाँ, इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अपने दोस्त को भी प्रेफर कीजिए जो लोग आईसीटी सही में सीखना चाहते हैं, या फिर ट्रेडिंग को सही में सीरियसली लेते हैं, या फिर ट्रेडिंग को सीरियसली करना चाहते हैं, उनको आगे शेयर कीजिए, जिससे उसका जो इधर उधर भटक के जो मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है वो होना बंद हो जाए, और वो सही चीज़ सीख के सही में कम लॉस से ट्रेडिंग में अपना करियर बना पाए। थैंक यू।